आप सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब का किसान खेत में पराली जला रहा है, हरियाणा का किसान पराली जल रहा है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार किसकी है, जो जब सेना के लोग जा रहे हैं तो उसमें कार कैसे घुस गई। सवाल उठता है ना, जिनका जमीन मर चुका है, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर, आज अर्नब गोस्वामी को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। नहीं, आप परवागिरी बंद कीजिए। सवाल उठता है, सुनिए, हमारे समाज के बच्चे मरे हैं, वो पुलवामा की घटना, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था, वो चीनी में स्वाद में चीनी मिलाकर बेचने के लिए है। हम किसानों का दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव का करते करते मैं 90 रुपए लीटर गौमूत्र बेच देता है। अब वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है किसी को पता है। अब मदारी का खेल देखे हैं, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है। 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। ऐसे काम चलता है। भाई बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती। हम पेड़ पत्ते पहन रहे तो जानवरों का शिकार कर रहे होते, पत्थर को घस रहे होते। जो तमाम तरह की बातें हैं, कौन लोग हैं जो सेना की अहम जानकारियां या देश का प्रोग्राम या कोई भी चीज एक लुच्चे लफंगे पत्रकार के हाथ लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि देश में किस तरीके के संकट। दस्तरखान है ये दुनिया, शब मौत का लुकमा बनता है, बस रह जाता है दस्तरखान, सिर्फ मेहमान बदलता है। आज जो देश में हालात हैं, ये सटीका बैठता है। जब 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी अपने एक से एक लोक लुभावन नारों के लिए जाने जाते थे, जो कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते थे। अरे राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हैं, आपका जमीर कहाँ है जो आप बातें बोला करते थे। आपको क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना चाहिए। आज 50 से अधिक दिन किसानों के हो गए खुले आसमान के नीचे ठिठुरती ठंड में सड़कों पर आंदोलन कर रहे। आप 3 दिन में घबरा रहे थे, 3 दिन में आपकी बेचैनी बढ़ रही थी, और आज 50 से अधिक दिन होने के बावजूद आपका दिल नहीं पसीज रहा। आप कितने पत्थर दिल इंसान हैं। कम से कम अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से तो कहते। राजनाथ सिंह आपको कह रहे हैं कि 1-2 साल इस कानून को लेकर देख लीजिए, तो क्यों नहीं देख रहे? एक बार देख लीजिए, क्या पता। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा IT सेल की तरह भाजपा की दलाली कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी कह रहे तो ये दिखाई दे दिया। राजनाथ सिंह जी जो बोले थे 3 दिन के आंदोलन में, वो आपको नहीं दिखाई दिया? आप सवाल पूछा कभी राजनाथ सिंह जी से? क्या उनकी 3 दिन में दिल का दौरा बढ़ रहा था, धड़कन बढ़ रहा था? अभी 60 दिन में धड़कन बंद हो गया। आप लोग सुनिए, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया। अभी आपने अर्नब गोस्वामी का भी देखा होगा, देखा ना? तो सवाल उठता है ना लोकतंत्र पर। लोकतंत्र में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, मीडिया के किसी भी साथी पर भरोसा करेगा? आप समझिए, अंधभक्तों को वापस अपने वो ऐसा जाम पिलाएगा, राम राज का झांसा देकर रावण राज चलाएगा। आपका विरोध जो है इन कृषि कानूनों से है, जो सिर्फ केंद्र सरकार वापस लेगी, तो बाबा रामदेव का क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? वाह वाह, मान गया आप इतने बिके हुए पत्रकार हैं उस हमारे कुत्ते की तरह, जो होटल के बाहर ये इंतजार करता है कि मालिक का बोटी खा के फेंकेगा, हड्डी को कुतरेंगे। अरे बाबा रामदेव, 7 साल पहले एक षड्यंत्र चलाया गया था देश में, दिल्ली के रामलीला मैदान से। वो अन्ना हजारे, मैं गया था उनके घर पर, उनसे पूछने गया था कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, आप 7 साल से चुप हैं। अन्ना हजारे ने जी बहाना किया, उन्होंने कहा मेरी उम्र 84 साल हो गई, मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। कहाँ है अन्ना हजारे जी? आपसे मिलने के बाद आपने किसानों के आंदोलन को समर्थन किया। जिस अन्ना आंदोलन के बाद मोदी सरकार तख्ता पर आई, तो सवाल अन्ना हजारे पर उठेगा ना। सवाल फिर सुनिए पत्रकार महोदय, इतना भी आप पत्रकारिता कर रहे, अपना जमीर मत बेचिए। सवाल उस 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव पर भी उठता है, जिसने सवाल पे पहल के शलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागा था। वो चीनी में स्वाद में चीनी मिलाकर बेचने के लिए है। हम किसानों का दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव का करते करते मैं 90 रुपए लीटर गौमूत्र बेच देता है। अब वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है किसी को पता है?
आप समझिए, आप ये बरगलाइए मत, सवाल पूछिए तो सवाल आप सरकार से पूछना होता है। जो सत्ता में लोग होते हैं सवाल उससे पूछा जाता है। हम किसान के बेटों से सवाल पूछ के क्या कीजिएगा आप? एक बार सुनिए, बाबा रामदेव को अन्ना हजारे को आंदोलन करने दिया गया ना रामलीला मैदान में, तो ये आप सवाल क्यों नहीं पूछे सरकार से कि देश के नेता किसान भाई 50 से अधिक दिन हो गए सड़कों पर, आज भी ठिठुरती ठंड में कितने शहीद हो गए। ये मौत नहीं, ये हत्या है। इसका सीधा जवाबदेही मोदी सरकार को जाती है। पुलवामा घटना के बारे में जानकारी होता है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में 3 दिन पहले 26 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक होता है और 23 को पता होता है, तब क्या आप सवाल पूछेंगे कि जब पुलवामा में घटना हुई, देश भर के किसानों के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा में जाते हैं, तो पुलवामा की, फिर सुनिए पत्रकार जी, नहीं आप बर्बागिरी बंद कीजिए, सवाल उठता है। सुनिए, हमारे समाज के बच्चे मरे हैं, वो पुलवामा की घटना, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था? सुनिए, वही DSP जब दिल्ली में आतंकवादी को ला रहा था देवेंद्र सिंह, उस पर NIA चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? आप एक बात बताइए, आप सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब का किसान खेत में पराली जला रहा है, हरियाणा का किसान पराली जल रहा है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि गलवान में चाइना कब घुस गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो कार किसकी है, जो जब सेना के लोग जा रहे हैं तो उसमें कार कैसे घुस गई। सवाल उठता है ना। आप जाइएगा तो देश का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह किसने कह दिया? नहीं आप सुनिए, अरे फिर आप पत्रकारिता करते हैं कि बर्बागिरी करते हैं? मसूद अजहर को छोड़ने जाइएगा पाकिस्तान तो इससे देश का नाम रोशन होगा। सुनिए पत्रकार महोदय, आप मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने जाइएगा तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा। समझिए, आप बिरयानी खाने जाइएगा, चादर ओढ़ने जाइएगा, पाकिस्तान डे में बधाई देने जाइएगा, आप पाकिस्तान के एजेंट को, ISI को यहाँ के भारत में आके जांच के लिए दीजिएगा तो सम्मान बढ़ेगा। हम किसान अगर झंडा लेके जाएंगे अपने लाल किला, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इंडिया गेट है, तो मैंने बदनामी होगा। अरे कहाँ क्या खाते हैं आप लोग? वही बात जो कहते हैं वो लोग, जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, अगर रोटी खाते तो नहीं करते, जिनका जमीन मर चुका है, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर, आज अर्नब गोस्वामी को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। कौन लोग हैं आप समझिए, कौन लोग हैं जो व्हाट्सएप चैट के जरिए देश की तमाम वो खुफिया जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी गंभीर सवालें उठती है। ये कैसे पता हुआ कि अर्नब को कि कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने की केंद्र की कवायद की जानकारी विपक्ष से पहले थी? जब सरकार कानून बनाने वाली होती है तो एक टीवी चैनल के पत्रकार को कैसे पता होता है? सरकार में है, चुनी हुई है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आम जनमानस से पूछना उसका नैतिक कर्तव्य है। जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, जो भाजपा CA NRC में नंबर जारी करती है, जो भाजपा कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के लिए ताली थाली पिटवाती है, 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाती है, जो आसमान से फूलें बरसाती है, उस भाजपा को ऐसी कौन सी आग लगी थी जब देश पूरा कोरोना में बंद था तो 5 जून को ये काला अध्यादेश लाना पड़ा? ऐसी कौन सी माने विपत्ति पड़ी थी? जो सवाल पूछा जा रहा है ना, कौन है संदीप पात्रा? फर्जी डॉक्टर भुवनेश्वर में जाता है चुनाव में तो धोती या कुर्ता पहन के बैठ जाता है। अरे निकम्मे निठल्लो, बेशर्मो निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता, वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। अरे वो 12 इंदू राव का डॉक्टर है जिसने महिला के साथ क्या किया था, आपको भी पता होगा। जब नोटबंदी था 66.5 लाख रुपया, 500,000 रुपए के नोटबंदी में उसने बगैर नॉन बैंकिंग एक्ट के तहत जो फाइनेंशियल कंपनी चलाया था उसमें निकला। संदीप पात्रा वही इतना बड़ा पनौती का टीम का गैंग है जिसने जब गुजरात गैस लिमिटेड ONGC जैसी नवरत्न कंपनी में टेकओवर करा के 27 लाख रुपया महीने का पैकेज ले रहा था। आपने तो सवाल ही नहीं पूछा। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते, आप लोग सरकार के आगे मुजरा गाते, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। सुनिए, समर्थन नहीं आ रहे हैं डेली, परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार, जब आपने 9 दौर की वार्ता कर ली तो सरकार क्यों सुनने को राजी नहीं है? अब मदारी का खेल देखे हैं, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है, वो हवा मिठाई बेच रहा है, 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। ऐसे काम चलता है। अरे मानने, एक बात बताइए, 9 दौर के बात करने की जरूरत क्या है? 1 मिनट में बात होता है, यस और नो। आप समझिए, कानून को मोदी सरकार विड्रॉल कर ले,
ऐसा कौन सा मोदी जी को आग लगी हुई है कि मोदी जी जबरदस्ती किसान को अमीर बनाना चाह रहे? जो आदमी जिसका मांग भरा उसको नहीं अमीर बना पाया, उसको सुखी नहीं रह पाया, तो 135 करोड़ आबादी को सुखी रखेगा? आप हमको समझा रहे हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर को चमनप्राश समझ के नहीं चाटते हैं और मूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते हैं। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है, मालिक का वफादारी करता है। और ये लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो नहीं सुन रहे हैं। एक बात बताइए, जो अन्नदाता किसान भाई ठंड में, गर्मी में, बरसात में, इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी, इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी। शौक लगा हुआ है कि मोदी जी की भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी छड्डी भी गई होती। हम पेड़ पत्ते पहन रहे तो जानवरों का शिकार कर रहे होते, पत्थर को घस रहे होते। भरी जवानी में भीख मांगा जाता है, बुढ़ापा में क्या झक मराने के लिए काम करेगा? जब जवानी हट्टा कट्टा था किया ही नहीं, आप कैसी बात कह रहे?